अन्वेषा और रुद्र रॉसविला के सामने रुकते हैं। इसका छायादार मुखौटा घने पेड़ों से उभरता है, जिससे बेचैनी का भाव पैदा होता है। रुद्र की आवाज चुप्पी तोड़ती है। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए था? अन्वेषा अटूट संकल्प के साथ अपने उद्देश्य की पुष्टि करती है। हमें शोध करना होगा। रॉसविला के अंदर अन्वेषा और रुद्र समय में जमे हुए एक दायरे में कदम रखते हैं, जहां धूल और जाले भूली हुई यादों को ढंक देते हैं। अन्वेषा की आवाज शांत कमरे में गूंजती है। यह जगह कितनी अजीब है। ऐसा लगता है जैसे यहां समय रुक गया हो। रुद्र गतिहीन खड़ा है, सुनसान विला की शांति और उजाड़ को आत्मसात कर रहा है। अन्वेषा और रुद्र को एक लंबे समय से भूला हुआ कमरा मिलता है, जिसका जंग लगा दरवाजा एक शांत प्रहरी है। अन्वेषा के स्पर्श से दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, छाया में छिपे रहस्यों को उजागर करता है। अन्वेषा डायरी उठाती है और कहती है, यह सिया नाम की एक लड़की की है, जिसने 1992 में आत्महत्या कर ली थी। रात के आवरण में अन्वेषा और रुद्र एक पुराने उजाड़ बंगले का सामना करते हैं, जिसकी छायाएं भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसा रही हैं। अन्वेषा की उत्तेजना उसकी आंखों में नाचती है, जो रुद्र के चेहरे पर अंकित डर के बिल्कुल विपरीत है। एक साथ वे अंधेरे में कदम रखते हैं। भयानक बंगला उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। मंद रोशनी वाले कमरे में अन्वेषा खुद को पुरानी डायरी के रहस्यों में डुबो देती है। आसन्न भयावह घटनाओं से अनजान। जैसे ही कमरा अराजकता में डूब जाता है, दरवाजे चरमराते और धड़ाम से बंद हो जाते हैं। छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं और अन्वेषा की आंखें खून से लाल हो जाती हैं, जो कमरे की भयानक चमक को दर्शाती हैं। उजागर होते आतंक से अभिभूत रुद्र, जिसके चेहरे पर डर अंकित था, अन्वेषा के हाथों से डायरी छीनने के लिए बेताब होकर पहुंचता है। रुद्र डायरी को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन ज्वालाएं इसे भस्म करने से इनकार कर देती हैं। डायरी के शब्द भयावह रूप से गूंजते हैं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो, अन्यथा तुम मेरी जगह ले लोगे। अन्वेषा और रुद्र पीछे हटते हैं। आसन्न खतरे का सामना करते हुए डर उन्हें जकड़ लेता है। रात के आवरण में अन्वेषा सुनसान बंगले में कदम रखती है, जहां छायाएं चांदनी के साथ नृत्य करती हैं। शांति में फुसफुसाते हुए अन्वेषा पुकारती है, सिया। एक ढीले फर्शबोर्ड के नीचे छिपी सिया की डायरी निराशा और छिपे हुए सत्यों की कहानी बताती है। अन्वेषा स्थानीय रिकॉर्ड कार्यालय में प्रवेश करती है। सिया के बारे में जवाब खोजने के लिए उसका चेहरा दृढ़ है। अन्वेषा को एक गहरा रहस्य पता चलता है। रॉस के बंगले में काम करने वाली एक नौकरानी सिया की दुखद मौत हो गई। दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। रॉस ने सिया की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या के रूप में मंचित किया। एक ऐसा अपराध जो सबूतों की अनुपस्थिति से छिपा हुआ था। रुद्र बेचैन सपनों में खोया हुआ बड़बड़ाता है, अन्वेषा, यह तुम हो, है ना? वह झटके से उठता है। डायरी उसे अपने अंतिम रहस्योद्घाटन पृष्ठ की ओर इशारा करती है। उसी रात अन्वेषा भयावह शब्द लिखती है, अब मैं न्याय पाने जा रही हूं। रॉस का खून अभी भी अधूरा है। रुद्र बंगले में प्रवेश करता है। उसका चेहरा रॉस की मौत की खबर से प्रेरित गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा बना हुआ है। वह बेचैनी से घूम रहा है। उसकी आंखों में ठंडी आग धधक रही है, क्योंकि उसकी निगाहें कमरे में घूम रही हैं। पुरानी तस्वीरें एक चौंकाने वाला सच उजागर करती हैं। रॉस, युवा और लापरवाह, कभी अपने दादाजी का साथी था, हत्या में एक साथी। बंगले के अंदर एक भयानक खोज। रुद्र बेजान पड़ा है। पास ही खून से एक डरावना संदेश लिखा हुआ है। संदेश मंडराता है, न्याय अधूरा नहीं रहता। सिया स्तब्ध। पुलिस अपना गंभीर कार्य शुरू करती है। फोरेंसिक टीम द्वारा सबूत इकट्ठा करने के साथ हवा तनाव से भरी हुई है। आणवी अपने शोध को शुरू करने के लिए एकांत बंगले पर पहुंचती है। अंदर उसकी नजरें एक पुरानी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। उत्सुक आणवी डायरी तक पहुंचती है। उसकी अभिव्यक्ति आशंका और उत्सुकता के मिश्रण को दर्शाती है, क्योंकि वह इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है।